अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ख़बरदार में खुश आमदीद और मैं एहसान इकबाल हूँ। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जैसा कि पूरे पाकिस्तान में हम आपको घोड़ों का शौक़ करवा रहे हैं और घोड़ों से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है एक प्रोफेशनल तरीके से हम उन तमाम चीज़ों को मरहलावार डिस्कस भी करते हैं और कोशिश करते हैं कि अपनी इन वीडियो से आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। और पिछली कुछ वीडियोस में हमने इन्फॉर्मेशन शेयर की थी जिसको आप लोगों ने बहुत सराहा है और बहुत से लोगों ने ये कहा भी है, हमें कमेंट्स भी किए हैं कि मज़ीद इस तरह की वीडियोस बनाई जाएं। तो आज से हम कुछ सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं घोड़ों से रिलेटेड, जिसमें हम आपको घोड़ों की केयर किस तरह से की जाती है, हेल्थ इश्यूज़ क्या हैं और कौन कौन सी ब्रीड्स हैं जो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में पाई जाती हैं। और बहुत सी ब्रीड नाज़रीन ऐसी हैं जिनके मादूम होने का ख़दशा है, उनकी तरफ हमने तवज्जो भी मबजूल करवानी है ताकि उन ब्रीड्स को महफूज किया जा सके। तो आज का ये जो प्रोग्राम है ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है और आपने इसको शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखना है। सबसे पहले इस प्रोग्राम को लाइक करें क्योंकि इस सीरीज़ का ये सबसे पहला प्रोग्राम है। आज हम आपको ब्रीडिंग से रिलेटेड एक वीडियो देने जा रहे हैं जिसमें हम आपको 12 ऐसी घोड़ों की नस्लों के बारे में बताएंगे जो कि दुनिया में नायाब तरीन नस्लें हैं और अगर इन नस्लों को महफूज ना किया गया तो आइंदा कुछ अरसे में ये नस्लें जो हैं मादूम हो सकती हैं, ख़त्म हो सकती हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम। नाज़रीन, हर दौर में घोड़े जो हैं उनकी बहुत अहमियत रही है, चाहे गाड़ियाँ आ जाएँ, मशीनरी आ जाए, जो भी आ जाए, लेकिन जो घोड़े की अहमियत है वो घोड़े की अहमियत है और वो उसी जगह पर खड़ी है। और जिस तरह हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि घोड़े की पेशानी में आखिरत तक के लिए खैर व बरकत रख दी गई है। तो जब सरकार दो आलम ने घोड़ों से रिलेटेड इतना बड़ा हुक्म दिया है, एक खूबसूरत फरमान जारी किया है, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई चीज़ घोड़ों में मौजूद है जिसकी वजह से सरकार दो आलम ने इतनी बड़ी बात की है। सबसे पहले हम आपको कनाडा के घोड़े के बारे में बताने जा रहे हैं। ये कनाडा का कौमी घोड़ा है नाज़रीन, जो आप देख रहे हैं और एक खूबसूरत नस्ल है। इसकी जो हिस्ट्री है अगर देखी जाए तो ये 350 साल पुराना है, जो कि फ़्रांस के बादशाह लुइस ने अपने घोड़े 1665 में न्यू फ्रांस में भेजे थे। तो ये सब मुख्तलिफ नस्लों का एक मुरक्कब थे जो एक दूसरे के साथ मिल गए और आजकल कनाडा के घोड़े के नाम से जाना जाता है। ये घोड़े आजकल बुनियादी तौर पर रेसिंग और शो जंपिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं और ये एक मजबूत और लचकदार घोड़ों की नस्ल में शामिल हैं और अपनी जंपिंग की काबिलियत और रफ्तार के लिए जाने और पहचाने जाते हैं। लड़ाई में इस्तेमाल होने की वजह से अमरीकी खाना जंगी के दौरान मुकम्मल तौर पर ख़त्म होने के बाद आज इस नस्ल को दोबारा आबाद करने की कोशिशें की जा रही हैं। इस वक्त दुनिया भर में तकरीबन 6000 के करीब रजिस्टर्ड कनाडा के घोड़े मौजूद हैं। अगर दूसरे नंबर पर बात की जाए तो एखलटीक, ये भी एक बहुत ही नायाब नस्ल है नाजरीन और तुर्कमानिस्तान की ये नस्ल है। और एखलटीक के घोड़े जो हैं इनको एक ख़ास खसूसियत इनमें पाई जाती है, वो ये है कि इनकी खाल में धाती नुमा चमकने वाली एक ख़ासियत है जो कि कुदरत की तरफ से इनको अता की गई है। जैसे ही सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये चमकते हैं और जिसकी वजह से इनकी एक मुनफरद खसूसियत सामने आ जाती है। नाज़रीन, ये जो नस्ल है ये तुर्कमानिस्तान में कौमी घोड़ों की नस्ल है और यहाँ तक कि इसे सुनहरी घोड़े भी कहा जाता है। और ये नस्ल वस्ती एशिया के सहरा में तैयार हुई थी और खाना बदोश कबाइल तवील फासले तय करने के लिए इसे इस्तेमाल करते थे। अगरचे ये पहले से ही एक नायाब नस्ल है, इन घोड़ों की आबादी को भी बहुत ज़्यादा ख़तरा लाहक है। अभी एक घोड़े के बारे में आपको बताते हैं। इस घोड़े का नाम है डेलस पोनी। पोनी घोड़े आपने देखे होंगे जो कद में छोटे होते हैं। ये घोड़ों की नस्ल इंग्लैंड के शुमाल से ताल्लुक़ रखती है और वहाँ पर सीसा कानकुनी की ऊंचाई के दौरान मकबूल तौर पर इस्तेमाल होते थे, जिसमें कानों से लेकर बहरे शुमाली में बंदरगाहों तक ऐसक ले जाने में मदद देते थे। आजकल वो तेज़ रफ्तार और स्टाइलिश ट्रोट वगैरह की वजह से तफरीही सवारी के लिए ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। बदकिस्मती से बरतानिया में सीसों की कानकुनी में कमी की वजह से इन खूबसूरत घोड़ों को मुसलसल घटती आबादी का सामना करना पड़ रहा है।
मजीद आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के निशान को दबाकर ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस सबसे पहले आपको मिल सके। अभी नेक्स्ट एक घोड़े के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। इसका नाम है सफोलिक पंच हॉर्स। ये भी एक नस्ल है जो कि दुनिया में पाई जाती है और ये नाज़रीन जो घोड़ों की नस्ल है ये तकरीबन हैवी ड्राफ्ट घोड़े होते हैं और जिसका सुराग 1768 में लगाया जा सकता है। ये नस्ल आमतौर पर मजबूत पैरों और एक बहुत ही मजबूत पट्ठों की वजह से ज़मीन पर काम करने या सामान की तरसील के लिए इस्तेमाल की जाती थी और पहले पहल बहुत मशहूर थी, लेकिन फिर जंगी अज़ाइम को सामने रखते हुए इसको ज़्यादातर ज़राअत के कामों में इस्तेमाल किया जाने लगा और इस नस्ल की तादाद को बरतानिया में घटाकर 300 से कम कर दिया गया, जिससे इनको एक नाजुक हालत लाहक है और ये नस्ल जो है ये विशाल पांडा से ज़्यादा खतरे में पड़ गई है। अभी एक मज़ीद घोड़े के बारे में आपको बताते हैं। इसका नाम है क्लूलैंड बे हॉर्स। इंग्लैंड में कदीम नस्ल के जो घोड़े हैं उनकी रिकॉर्डिंग से पहले का नंबर है इस घोड़े का और असल में इसे चीप मैन घोड़ा भी कहा जाता है। इब्तदाई तौर पर ये घोड़े मजबूती की वजह से सामान ले जाने के लिए इस्तेमाल होते थे। मलका एलिज़ाबेथ अव्वल की गाड़ी चलाने के लिए जो घोड़े इस्तेमाल होते थे वो भी इसी नस्ल में से थे, लेकिन बदकिस्मती है उस नस्ल की तादाद ड्रामाई अंदाज से कम हो चुकी है, जो कि बरतानिया में 300 से कम रह गए हैं और मलका एलिज़ाबेथ दोम नस्ल को कदरे थोड़ा सा ज़िंदा करने में मदद कर रही हैं, लेकिन इस नस्ल को अभी भी खतरे से दो चार होना पड़ रहा है। ये जो घोड़ा नाज़रीन आप देख रहे हैं ये घोड़े न्यू फाउंडलैंड के नाम से पहचाने जाते हैं और कनाडा के सूबे न्यू फाउंडलैंड और लेब्राडोर में पाए जाने वाले घोड़ों की ये नस्ल दरअसल अंग्रेज़ी, आयरिश और स्कॉटिश नस्लों के मरकब से पैदा हुई है। इस इलाके में मगरबी आबादकारों के साथ बैरून मुल्क मुंतकिल की गई थी और ये घोड़े मजबूत और उजलाती होने की वजह से काम करने के लिए एक मशहूर किस्म के घोड़े थे, लेकिन आजकल ज़्यादातर घरेलू घोड़ों की तरह सवारी के लिए इस्तेमाल होते हैं और घोड़ों के शौक़ में भी इनको इस्तेमाल किया जाता रहा है। ये नस्ल शदीद ख़तरे से दो चार है और पूरी दुनिया में ये नस्ल मजमूई तौर पर सिर्फ 200 से 250 के दरमियान है और इसके ख़तरे से दो चार हैसियत की वजह से इस घोड़े को अब उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए न्यू फाउंडलैंड और लेब्राडोर कानून के तहत महफूज किया जा रहा है। इसी तरह की एक और नस्ल भी दुनिया में पाई जाती है जिसका नाम अमेरिकन क्रीम हॉर्स है। नाज़रीन ये क्रीम रंगीन कोट और अंबर आंखों के साथ ज़ाहरी शक्ल के लिहाज से बहुत मखसूस घोड़े हैं, ताहम इसकी खूबसूरत ज़ाहरी शक्ल ने उन्हें ख़तरे में डालने से नहीं रोका, क्योंकि 20वीं सदी में ज़राअत बढ़ती गई। आबादी में कमी की वजह ये थी कि वो सिर्फ 20वीं सदी के आगाज़ में ही तैयार हुए थे, लेकिन इन घोड़ों की नस्ल पर तवज्जो ना दी गई और आज ये घोड़े मादूमियत का शिकार हैं। अभी यहाँ पर आपको एक और घोड़े के बारे में बताते हैं। इस घोड़े को एरीज के पोनी के नाम से जाना जाता है। ये नाज़रीन खूबसूरत नस्ल स्कॉटलैंड के जज़ायर हैरिबेडन की है और वो अपने पुरसुकून मजाज के लिए जाना जाता है। ये पोनी जजीरों के लिए बहुत अहम थे और अब भी मौजूद हैं, जो समुद्री सवार ले जाने, गाड़ियाँ खींचने और यहाँ तक कि बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। आजकल इनकी तादाद 300 से कम है, ताहम तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों और घरेलू थेरेपी में इनके इस्तेमाल की वजह से इनको महफूज भी किया जा रहा है। यहाँ पर आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त घोड़े के बारे में बताते हैं। इस घोड़े की नस्ल जो है उसका नाम कैस्पियन हॉर्स है। घोड़ों की ये कदीम नस्ल आर्ट के कामों में पाई गई है और इन्हें दुनिया की कदीम तरीन घोड़ों की नस्लों में से एक बना दिया गया और ये घोड़े आज भी मौजूद हैं, क्योंकि ये घोड़ा ईरान का एक कौमी ख़जाना समझा जाता है जहाँ से ये नस्ल शुरू होती है। और 1965 में ईरान के जंगल में रहने वाले कुछ मुहक्किकीन ने इससे दरियाफ्त किया था। तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों की वजह से इनकी तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है, लेकिन ये जितने भी नाज़रीन घोड़े हम आपको बता रहे हैं, इनकी नस्लें बता रहे हैं, ये पूरी दुनिया में
इन नस्लों के बहुत चर्चे थे, और लेकिन चूँकि इनका तहफ़्फ़ुज़ ना किया गया, इनको महफूज ना किया गया, इनकी ब्रीड को महफूज नहीं किया गया, जिसकी वजह से आज इनकी तादाद जो है वो बहुत कम हो चुकी है। अभी एक और घोड़े के बारे में आपको बताते हैं, इसका नाम हैकनी हॉर्स है। ये जो नस्ल है ये बहुत ही खूबसूरत है और अपनी एथलेटिज़म, तवील अरसे तक मुतासर कुन रफ्तार से ट्रॉटिंग करते हैं। ट्रॉटिंग का मतलब ये है कि बड़े ही खूबसूरत अंदाज से चलते हैं, और जैसा कि आप तस्वीर में भी देख रहे हैं कि इनकी जो पायलट हम कहते हैं अपनी ज़ुबान में, घोड़ा जो है पायलट करता है, अगले पाँव को उठा के ऊपर लेकर आता है और बड़े ही खूबसूरत अंदाज से चलता है। तो ये इस चीज़ को ट्रॉटिंग बोलते हैं। तो जो ट्रॉटिंग है, इस घोड़े की खासियत, इस नस्ल की खासियत ये है कि बहुत ही लंबे अरसे तक ये ट्रॉटिंग कर सकते हैं। मैदानों में जब शो हॉर्सेस को मैदानों में शो किया जाता है तो इनको उन मैचेस में शामिल किया जाता था जिनमें ज़्यादा देर तक ट्रॉटिंग करवाई जाती थी, और ये जो ब्रीड है, ये जो नस्ल है, ये इस काम में बहुत ही कामयाब तस्वुर की जाती है। यहाँ पर एक और बात आपको बताते चलें कि अब ये जो नस्ल है ये अमीर लोगों की एक अलामत बन चुकी है। वो इस तरह से, चूँकि ये जो घोड़े हैं, जिस बंदे के पास इस घोड़े की मौजूदगी हो या जिसके पास ये घोड़ा मौजूद हो, उसे अमीर तरीन शख्स करार दिया जाता है। और ये ब्रीड इतनी महंगी है नाज़रीन कि अमीर शख्स के अलावा कोई भी इसको ख़रीद नहीं सकता। अभी एक सेकंड क्लास जो ब्रीड है उसके बारे में आपको बताते हैं। पोनी जो है नाज़रीन, ये स्कॉटलैंड के लिए एक मजबूत और मुआशी तौर पर जो है वो काबिल घोड़ा जाना पहचाना जाता है। ये पोनी जो है ये वक्त के साथ मुतअद्दिद मकासद के लिए इस्तेमाल होते रहे हैं, जिनमें आम फार्म का काम, ड्राइविंग और फ़ौजी इस्तेमाल में भी शामिल होते रहे हैं। अगरचे अब भी इन पहाड़ी इलाकों में इस्तेमाल होते हैं जहाँ तक मशीनों को रसाई हासिल नहीं होती, लेकिन इतने मशहूर नहीं हैं जितने पहले होते थे, और इसके नतीजे में इनकी तादाद कम होकर 500 से लेकर 900 के दरमियान है, और इससे ज़्यादा इन घोड़ों की ना तो ब्रीड मौजूद है और ना ही मज़ीद इनकी नस्ल मौजूद है। अब जिस घोड़े के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, ये हमारी इस वीडियो का आखिरी घोड़ों की नस्ल है। इस नस्ल का नाम है शेर हॉर्सेस। शेर हॉर्सेस नाज़रीन बरतानिया में वर्किंग क्लास हीरोज़ के नाम से मंसूब हैं। इन घोड़ों को कतई तौर पर बरतानवी समझा जाता है, और ये घोड़े अपनी तारीख़ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए गए, जिनमें अमूमी फार्म का काम भी शामिल है, फ़ौजियों का इस्तेमाल भी शामिल है, और यहाँ तक कि शाही गाड़ियाँ जो थीं उनको भी खींचने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और इनके तुफैली मिजाज और मजबूत तामीर ने बहुत से लोगों को मुतासिर किया, और वार हॉर्स के तौर पर भी इनको इस्तेमाल किया जाता था। तो आज के इस प्रोग्राम में हमने आपको 12 ब्रीड्स के बारे में बताया है जो पूरी दुनिया में पाई जाती हैं, और ये तमाम ब्रीड्स जितनी भी हमने आपके साथ डिस्कस की हैं, ये नाज़रीन दुनिया की नायाब तरीन ब्रीड्स हैं, और इनको अब जो वर्ल्ड के इदारे हैं जो इन घोड़ों को महफूज करना चाहते हैं, इनकी नस्लों को महफूज करना चाहते हैं, वो इन पर वर्क भी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ताकि इनकी नस्ल को बढ़ाया जा सके, और जो इनकी अहमियत है वो भी हमने आपके साथ डिस्कस की है। तो हमें उम्मीद है कि आज का ये जो प्रोग्राम है इससे आपकी इन्फॉर्मेशन में भी इजाफ़ा हुआ होगा, और ये जो ब्रीड्स हैं इनके बारे में भी आपको मालूमात मिल चुकी होगी। तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।